2014 में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वो अब उस पर अगर रिज्यूम करिए ना, अब उस पर एक बार क्लिक करिए, देखिए सरकार तो जितना कर दिए ना, इतना अगर कोई आप नहीं बताएंगे। अरे आपको काम आपको भी पता है। काम दिखता है तब तो कोई बताएगा, काम होगा तब तो। मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं बोल रहा, जो एक्चुअल प्रैक्टिकली वो मैं बता रहा हूँ। जैसे 100 रुपए लीटर हुआ है तो सड़क की भी देखिए, गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में पहले 8 घंटे लगते थे, आपका कितना पेट्रोल जलता था, अब आप 4.5 घंटे में पहुंचते हैं। आपको सही तरीके से उसको समझना पड़ेगा। उसी रास्ते, अरे सुनिए अरे उसी पेट्रोल पे 60 रुपए लीटर भी पहुंचे थे, वही उसी रोडवास पहुंचे थे, उसके बाद रोडवास बदला नहीं है। रोडवा बदला नहीं तो बस इसी तरह चलता रहेगा, इंडेक्स तो बढ़ता नहीं है। तो ही तो कह रहे हैं, रोड की ना तो स्थिति बदली है, ना तो परिस्थिति बदली है, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक की। और पेट्रोल का दाम जरूर बढ़ेगा। डीजल का दाम कम कर दें, महंगाई वैसे अपने आप थोड़ी कम हो जाएगी। मेन ट्रांसपोर्टेशन भाई आपके में एबिलिटी नहीं है इसलिए आपको 25,000 मिल रहा है, जिसके में एबिलिटी है उसको अपने आप पैसा मिलेगा। जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ जॉब्स की कमी नहीं है, आपके में एबिलिटी चाहिए। कमी नहीं है। हाँ, आपके में एबिलिटी चाहिए। आपको क्या है कि कहीं से भी बीए की बातें हैं, जबरदस्ती की बातें हैं ये। सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। आप कौन से जिले से हैं? सुनिए, आप कौन से जिले से? गोरखपुर से हैं, योगी जी से। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपने में एबिलिटी आपको डेवलप करनी 20 पड़ेगी। काम तब बता कुछ दीजिए होगा। गोरखपुर में। अरे क्या चीज 20 काम बता दीजिए आप। जो सारे मुद्दे हैं, जो अगर ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिकली मुद्दे, उस पर बात नहीं करती गवर्नमेंट, फिर क्या करती है, समाज में नफरत घोलती है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में देश के लिए, जो सबसे खतरनाक चीज़ जो हो रही है, वो नफरत फैलाना, जो इस गवर्नमेंट ने किया, जो सबसे डेंजर चीज़ है। अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं। इधर प्राइवेट सेक्टर पे आप जाइए, साइबर हाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए कितने लोग लाइन पे लगे रहते हैं। अरे भाई लाइन पे लगे रहते। एक्सपीरियंस बंदे जिनकी सैलरी 60,000 70,000 थी, आज वो 25,000 पे नौकरी नहीं मिल रही उनको। जैसे आपका अगर लखनऊ में देखेंगे तो आज की डेट में इनका ट्रेंड क्या है कि गेल बेच दो, सेल बेच दो, सब बेच दो। BSNL बेच दिया, जियो के साथ इनका सारा सब कुछ बेच दिया। 8,000 रुपए में आदमी काम करने के लिए दुकान पे दिखाइए, मिलता है? नहीं करेगा। मिलते उसको हैं, क्या चाहिए? मिलते हैं। बैठ करके पैसा चाहिए कि बैठे रहेंगे और हमको पैसा चाहिए। कोई भी आदमी नहीं। प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, सर्विस चाहिए। नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाइए, जो 50,000 में जॉब करते थे, आज वो 25,000 के तैयार कर। आदमी आता है वो कहता है कि मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 2% लोग टैक्स दें और 98% लोग उसको फ्री में खाएं। 300 रुपए में गैस चाहिए, 2% कौन लोग? रोजगार चाहिए। 2% लोग ही दे रहे हैं ना, जो 2% लोग कमाई करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, प्रोफेशन अपना करते हैं, वो टैक्स देते हैं। और जो लोग सामान खरीदते हैं वो तो फ्री में जाते हैं, दुकान से ले लेते हैं। सामान खरीदने से क्या मतलब? डायरेक्ट टैक्स उसमें भी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज होता है? टैक्स दोनों। इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज होता है भैया? टैक्स नहीं होता। सामने दुकान खुली हुई है, देख कर क्या इतना समोसा कचौड़ी बेच रहा है, कितने इनके पास GST कर रखा है? कर रखा है? कोई भी चीज नहीं कर रखा है, अपना फ्री में कर रहा है। आम आदमी का काम है जाके पकड़ ले। महंगाई है आज की डेट में, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे अभी तक का सबसे ज्यादा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है, रेशियो। आप गोरखपुर आ करके देखिए, 20 काम बता दीजिए गोरखपुर में। 40 काम नजर आएगा। अरे गोरखपुर में 20 काम बता दीजिए। सपा बसपा में लग करके चले हुए हैं। काम नहीं बताएंगे, काम नहीं बताएंगे, एकदम कंप्लीट काम नहीं बताएंगे, भाग जाएंगे। क्या है स्थिति रोजगार की? बहुत ही बेकार। हाँ, सरकार पूरी तरह से फेल्योर है, कोई जॉब नहीं है। नहीं बोलेंगे। 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, कहीं पे ना। प्राइवेट सेक्टर में देख लो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो। गवर्नमेंट सेक्टर में तो सारे का सारा प्राइवेटाइजेशन पे मूव कर रही है सरकार, गवर्नमेंट जो मूव कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है अभी। एक मिनट आ जाओ। अरे आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, 2 युवा हमारे पास हैं, आप भी युवा। इनका कहना है कि 2 करोड़ रोजगार हवा में है। बिल्कुल इनकी बात गलत है। रोजगार सबको दिया जा रहा है और सबको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, लोग भवन में अभी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग में सबको नियुक्ति पत्र दिया गया। अब ये नहीं हमें आंकड़ा दिया जा रहा है। सब हवा में है, कोई ग्राउंड लेवल पे देखा जाए कुछ नहीं। 2 करोड़ का अगर रेशियो देखा जाए तो उसमें अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना, कोई रोजगार नहीं है। रही बात, कोई रोजगार नहीं है। रही बात कि सिर्फ मुद्दों को सिर्फ भटकाया जा रहा है। इलेक्शन आ रहा है, आज जब एयर किया जाता है वो 70 साल दिखाया जाता है कि 70। इधर आइए। क्या चाहते हैं कि सरकार कुछ न ले? ये बताइए। लूट ले? नहीं, लूट नहीं ले। आप बताइए पहले मेरे को। क्या चाहते सरकार लूट? पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरे को मेरा जवाब दीजिए। क्या आपको क्या लगता है, आपको पता है कि इंडिया में कितने % लोग टैक्स देते हैं? क्या 2% लोग टैक्स दें और 98% लोग उसको फ्री में खाएं? 300 रुपए में गैस चाहिए। 2% कौन लोग? रोजगार चाहिए। 2% लोग ही दे रहे हैं ना, जो 2% लोग कमाई करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, प्रोफेशन अपना करते हैं, वो टैक्स देते हैं। और जो लोग सामान खरीदते हैं वो तो फ्री में जाते हैं, दुकान से ले लेते हैं। सामान खरीदने से क्या मतलब? सामान खरीदे तो टैक्स नहीं देते? नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स उसमें भी देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज होता है? टैक्स दोनों।
इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ होता है भैया? क्यों टैक्स नहीं होता? सामने दुकान खुली हुई है, देख करके इतना समोसा कचौड़ी बेच रहा है, कितने इनके पास जीएसटी कर रखा है? कर रखा है? कोई भी चीज़ नहीं कर रखा है, अपना फ्री में कर तो रहा है। आम आदमी का काम है जाके पकड़ ले। आम आदमी का काम नहीं, आपका काम है। आप उल्टा बोल रहे हैं कि 1200 में आपको ये मिल रही है, गैस मिल रही है। सरकार का काम है ना आगे टैक्स ले आओ। आज भी 1200 रुपए में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करने के लिए? चार डालने के लिए। मतलब सारी चीज गवर्नमेंट करे, पब्लिक का कोई मतलब नहीं। आप खाइए यहाँ पे कुल्हड़ फेंक दीजिए। तो पब्लिक नहीं, एक सेकंड, पब्लिक जाके जीएसटी कलेक्ट करेगी। मेरी बात सुनिए, आप खाइए हाँ, यहाँ बताइए। पर थूक दीजिए, पब- आप पब- कुल्हड़ फेंक दीजिए, पब्लिक जाके- सरकार आकर के उठाए। पब्लिक जाके जीएसटी अरे करेगी। आप बात ही एक तरफा कर रहे हैं किसी भी तरीके की। नहीं, हम पूछ रहे हैं पब्लिक की हर जगह पब्लिक का काम होता है, वो जब कुछ करेगी तभी सरकार कर पाएगी। आप जापान में जा करके देखिए, वीक में 4 घंटे आपको कंपलसरी पब्लिक का यूटिलिटी का काम करना है, सड़क की सफाई करनी है। सरकार ने नियम लागू कर दे रही है। सरकार तो बहुत नियम लागू करती है, आप और हम जैसे जो है ना, जो कि हमेशा अगेंस्ट में ही रहते हैं, Against में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमको सवाल लग पूछते रहा हैं। है कि जैसे जो जमीनी खबर है ना, अगेंस्ट में नहीं, बाकी रही बात तो महंगाई है। आज के डेट में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे अभी तक का सबसे ज़्यादा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है रेशियो। नहीं है। अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। इधर इधर आ जाइए इधर। अरे आप मेरे को दिखलाइए ना, हमको आज दिखलाइए 8000 रुपए में आदमी काम करने के लिए दुकान पे दिखलाइए, मिलता है? नहीं करेगा। मिलते उसको हैं, क्या चाहिए? मिलते हैं। बैठ करके पैसा चाहिए कि बैठे रहेंगे और हमको पैसा चाहिए। कोई भी आदमी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाइए, जो 50,000 में जॉब करते थे आज वो 25,000 के तैयार अरे कर। भाई आपके में एबिलिटी नहीं है इसलिए आपको 25,000 मिल रहा है, जिसके में एबिलिटी है उसको अपने आप पैसा मिलेगा। जॉब्स नहीं है, जॉब्स की गवर्नमेंट सिर्फ जॉब्स की कमी नहीं है, आपके में एबिलिटी चाहिए। कमी नहीं है। हाँ, आपके में एबिलिटी चाहिए। आपको क्या है कि कहीं से भी बीए जबरदस्ती की बातें हैं, जबरदस्ती की बातें हैं ये। चाहिए 2 लाख रुपए। एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में देख रहा हूँ, सेक्टर में आप जाइए, प्राइवेट सेक्टर पे आप जाइए, साइबर हाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए कितने लोग लाइन पे लगे रहते हैं। अरे भाई लाइन पे लगे रहते। एक्सपीरियंस बंदे जिनकी सैलरी 60,000 70,000 थी, आज वो 25,000 पे नौकरी नहीं मिल रही उनको। जो आदमी आता है वो कहता है कि मैं बता रहा हूँ, मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कर दूंगा, उसके बाद आप कहेंगे कि हो गया सारी चीज। आपके हिसाब से सब बढ़िया है। एकदम बढ़िया है। आप कौन से जिले से हैं? सुनिए, आप कौन से जिले से? गोरखपुर से हैं, योगी जी से। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अपने में एबिलिटी आपको डेवलप करनी 20 पड़ेगी। काम तब बता कुछ दीजिए होगा। गोरखपुर में। अरे क्या चीज 20 काम बता दीजिए? आप तो भाई 20 काम की रट लगा रहे हैं। 20 काम बता दीजिए। काम 20 नहीं काम बताएंगे। बताइए। आप बता दीजिए पिछली गवर्नमेंट का 20 काम। पिछली गवर्नमेंट के प्रवक्ता थे। आप अगर अरे प्रवक्ता नहीं, आप जिस तरह बात कर, आप गोरखपुर आकर के गोरखपुर के देखिए, हैं, आप गोरखपुर आकर के देखिए, 20 काम बता दीजिए गोरखपुर में। 40 काम नजर आएगा। अरे गोरखपुर में 20 काम बता दीजिए। सपा बसपा में लग करके चले हुए हैं। काम नहीं बताएंगे, काम नहीं बताएंगे, एकदम कंप्लीट है। काम नहीं बताएंगे, भाग जाएंगे। भाग नहीं जाएंगे। काम बता दीजिए। आप बताइए पहले का कि किसका 20 काम बता दीजिए गोरखपुर में। गोरखपुर आकर के देखिए, 20 नहीं आपको 200 काम नजर आएगा। काम तो बता दीजिए साहब। पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दे, महंगाई वैसे अपने आप थोड़ी कम हो जाएगी। मेन ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर हुआ है तो सड़क की भी देखिए, गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में पहले 8 घंटे लगते थे, आपका कितना पेट्रोल जलता था, अब आप 4.5 घंटे में पहुंचते हैं। आपको सही तरीके से उसको समझना पड़ेगा। उसी रास्ते, अरे सुनिए, अरे उसी पेट्रोल पे 60 रुपए लीटर भी पहुंचे थे, वही उसी रोडवास पहुंचे थे। उसके बाद रोडवास बदला नहीं है। रोडवा बदला नहीं तो बस इसी तरह चलता रहेगा, इंडेक्स तो बढ़ता नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं, रोड की ना तो स्थिति बदली है, ना तो परिस्थिति बदली है, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक की। और पेट्रोल का दाम जरूर बढ़ गया। आपको 60 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता रहे। 2014 में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वो अब उस पर अगर रिज्यूम करिए ना, आप उस पर एक बार क्लिक करिए, देखिए सरकार तो जितना कर दिए ना, इतना अगर कोई काम नहीं बताएंगे। अरे आपको काम आपको भी पता है। काम दिखता है तब तो कोई बताएगा, काम होगा तब तो। मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं बोल रहा, जो एक्चुअल प्रैक्टिकली वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका अगर लखनऊ में देखेंगे तो आज की डेट में इनका ट्रेंड क्या है कि गेल बेच दो, सेल बेच दो, सब बेच दो। BSNL बेच दिया, जियो के साथ इनका सारा सब कुछ बेच दिया। जो सारे मुद्दे हैं, जो अगर ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिकली मुद्दे, उस पर बात नहीं करती है गवर्नमेंट। फिर क्या करती है, समाज में नफरत घोलती है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में देश के लिए, जो सबसे खतरनाक चीज़ जो हो रही है वो नफरत फैलाना, जो इस गवर्नमेंट ने किया, जो सबसे डेंजर चीज़ है। तो ये स्थिति है, लोगों से बात कर रहा था और जानना चाह रहा था। भाई साहब आ जाओ इधर आओ। नहीं आएंगे। ये भैया स्थिति जनता बता रही थी कि कहाँ पर क्या है, किस तरीके से 24 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है, सरकार ने कितने वादे पूरे किए और कौन से मुद्दे पर चुनाव होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। नमस्कार।